अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इट्स द टाइम ऑफ द ईयर, एफएससी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और एमडी कैट में बस रह गए हैं 2 months एंड यू आर ऑल वरीड कि ये सब कैसे होगा, इस टाइम को हम बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूटिलाइज करें. डोंट वरी बिकॉज हो जाएगा, आई अश्योर you just gotta do it the right way. And in this video, I'll tell you that right way. Before we start, let me tell you, I'm Usfa, a second year medical student. और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको इस तरह का मज़ीद MD-CAT रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहे. So as we are starting our prep, I want you to believe in yourself. अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव होंगे एंड यू आर सेइंग I'll do this by any ways, तो वो बात होकर रहती है. इसको हम नॉर्मल ज़ुबान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. एंड देन यू हैव टू प्रे अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा बिकॉज ही इज़ द वन हु हैज़ ऑल द पावर्स. अगर वो चाहेंगे देन हाउ कम्स कि आपका एडमिशन ना हो. एंड द थर्ड थिंग इज़ सेट योर गोल्स एंड टारगेट्स, और उनके लिए अभी से काम करना शुरू कर दें विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. सो नाउ टाइम है हमारे पास 60 days और वी कैन से एटलीस्ट 2 months. ठीक है, इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम. अगर आपने इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस. सबसे पहले आपने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है. मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना है व्हाइल मेकिंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर कि आपका सिलेबस आपके पास हार्ड फॉर्म में मौजूद हो, बिकॉज फ़ोन से बार बार ऑन करके देखना दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो प्रिंट करा के अपने पास रख लें. आई वाज लुकिंग एट द सिलेबस. हमारे पास 13 चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं, 13 फिजिक्स के हैं और केमिस्ट्री के थोड़े ज़्यादा हैं, लाइक ऑलमोस्ट 19 और 20. ठीक है, अब एक चैप्टर को 100% इफेक्टिव वे में प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ अटेंडिंग अ लेक्चर, टेकिंग अ लेक्चर. आप इसको ऑनलाइन में ले सकते हैं, अगर आपने कोई अकेडमी ज्वाइन की हुई है तो वहाँ से ले लें. ठीक है, तो वाइल मेकिंग अ लेक्चर जो आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, आपने उसके नोट्स बनाने हैं. ठीक है, जब कोई चीज़ आपके हाथों से गुजरती है यू रिमेंबर इट बेटर. और इस तरह से एक और बात हो जाती है, नोट्स बनाने से आपकी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट हो जाती है. जो एक टॉपिक डिफरेंट चैप्टर्स में स्प्रेड हुआ था वो आपके पास एक जगह पे आ जाता है, सो रिविजन में आसानी होती है. द सेकेंड स्टेप इज़ लर्निंग फ्रॉम बुक्स. आपने लेक्चर ले लिया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, नाउ यू लर्न दैट फ्रॉम योर बुक्स. ठीक है, एंड देन द थर्ड स्टेप इज़ प्रैक्टिसिंग देम. MCQs करने हैं, वर्कशीट्स सॉल्व करनी है, किप्स की कर सकते हैं, स्टेप्स की कर सकते हैं. मैंने ये यूज़ की हैं, आपके पास कोई और है तो आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं. अब जब आपने वर्कशीट सॉल्व की, उसमें आपके जो भी MCQs रॉन्ग होंगे यू हैव टू हाईलाइट दैम, या फिर आपने उनको नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है कि मेरा ये MCQ रॉन्ग हुआ है. फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास, दैट्स द फाइनल स्टेप. आपने उस चैप्टर का टेस्ट पेपर सॉल्व करना है. तो इस तरह से आपका एक चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाता है. अब हमने इन तमाम चैप्टर्स को शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड में कैसे कवर करना है. अगर तो आपने अकेडमी ज्वाइन की हुई है तो आप उन्हीं का शेड्यूल फॉलो करें. अगर आप बीच में अपना कुछ इंटरप्ट करेंगे तो आपका दोनों ही स्पॉइल हो जाएंगे. तो अकेडमी में आपको जिस चीज़ का लेक्चर होता है आप उसी की आके तैयारी किया करें, उसी की वर्कशीट सॉल्व किया करें और नेक्स्ट डे उसी का टेस्ट दें. लेकिन अगर आपने अकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई तो आई विल टेल यू कि आपने अपना सारा सिलेबस ऑलमोस्ट 30 to 35 days में कैसे कवर करना है. दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रीड. तो एक दिन को हमने डिवाइड कर लेना है 2 ब्लॉक्स में. अब जो आपका फर्स्ट डे का फर्स्ट ब्लॉक है उसमें आपने एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, एक फिज़िक्स और एक टॉपिक इंग्लिश का इनके लेक्चर्स लेने हैं. 4 to 5 hours लगेंगे. ये आपका ब्लॉक 1 होगा. अब फर्स्ट डे की ब्लॉक 2 में आपने जिनके लेक्चर्स लिए थे, जिनके नोट्स बनाए थे, उन चैप्टर्स को आपने अब बुक्स से याद करना है, उनकी रीडिंग करनी है. सो दैट्स इट फॉर योर डे 1. सेकेंड डे के जो आपके 2 ब्लॉक्स होंगे उसमें आपने फर्स्ट स्टडी ब्लॉक में वर्कशीट सॉल्व करनी है, या अगर आपको पिछले दिन से कोई चीज़ याद करने वाली रह गई है तो यू कैन गिव 1 or 2 hours टू दैट. वर्कशीट सॉल्व करेंगे, MCQs मिस्टेक्स वगैरह नोट डाउन करेंगे, ऑल दो स्टेप्स. एंड देन ब्लॉक 2 में आपने टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने हैं. तो इस तरह से आपका 2 दिनों में एक चैप्टर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स का हो गया. सो अगर 13 चैप्टर्स हैं तो 26 days में आपके ये सब चैप्टर्स कवर हो जाएंगे. केमिस्ट्री के सिंस थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, तो जो बाकी आपके 30 days तक 4 दिन रह गए उसमें आपने केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स को कवर कर लिया. कुछ लेफ्ट ओवर्स रह गए बायो या फिजिक्स में से, आपने उनको भी कवर कर लेना है.
आप में से काफ़ी बच्चे मुझसे किंगडम एनिमेलिया के बारे में पूछते हैं कि दैट्स वेरी डिफिकल्ट, हम उसको कैसे कवर करें। मैंने उसको NBF से किया था, नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की बुक से। थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स मैंने PTB से किए थे, लेकिन अगर आप सब कुछ ही PTB से कर रहे हैं तो वो बहुत एक्सटेंसिव चैप्टर है। तो उसका करने का आसान तरीका ये है कि आप डेली 1.5 पेज, एक पेज या 1.5 पेज डेली करें इन 30 डेज़ में। तो एट द एंड ऑफ 30 डेज़ आपका वो पूरा किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रीड हो गई है कंप्लीट। अब आपने 1-2 दिन लगा के अपने सारे वीक एरियाज को देखना है, अपनी मिस्टेक्स देखनी है, जो जो MCQs आपके रॉन्ग होते थे उनको रिव्यू करना है, और सारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। अगर फिजिक्स में आपको इशू है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मसला होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले बनाई है। बाय क्लिकिंग ऑन दिस आई बटन आपके फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो अब आपका सारा सिलेबस एक दफ़ा कवर हो गया, आपने अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू कर लिया। द नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग एन FLP। FLP एक फुल लेंथ पेपर होता है। आप गिफ्ट स्टेप या किसी भी एकेडमी का एक फुल लेंथ पेपर लें और उसको सॉल्व करें प्रॉपर टाइमिंग के साथ, जैसे एग्जाम की इन्वायरमेंट होती है उसमें बैठ के टाइमर लगा के आपने सॉल्व करना है एंड असेस आपका स्कोर कितना आता है और आपने कितना इम्प्रूव किया है और आगे आपको इम्प्रूवमेंट की कितनी ज़रूरत है। आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड रीड या फर्स्ट रिविजन। रिविजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में वही चीज़ याद रहती है जिसकी आपने मल्टीपल रिविजन्स की होती हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ 30 डेज़ हम 15 डेज़ में कोशिश करेंगे सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए। पहले हमने 30 डेज़ में इसलिए किया था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम चैप्टर्स को पढ़ रहे थे, हमने उनके लेक्चर्स भी लेने थे, हमने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना था। लेकिन अब हमने 4 ब्लॉक्स की बजाय एक चैप्टर को 2 ब्लॉक्स में कवर करना है। फर्स्ट स्टडी ब्लॉक में आप लोग उसको बुक्स और नोट्स से रिवाइज करेंगे और सेकेंड ब्लॉक में आप टेस्ट सॉल्व करेंगे। पहली दफ़ा अगर आपको एक चैप्टर करने में 3 घंटे लगे थे तो सेकेंड टाइम करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, और जब आप थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको 1 आवर लगेगा, राइट? तो इस तरह से आपकी फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रीड भी कंप्लीट हो गई। अब आप लोग एक और FLP लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। नाउ यू विल सी कि आप जहाँ पहले स्टैंड करते थे, आपके जितने पहले मार्क्स आए थे उससे ज़रूर ज़्यादा इम्प्रूव हुए होंगे। मिस्टेक्स आप अभी भी करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपकी मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर जो मिस्टेक्स आपकी पहले हुई थी वो दोबारा हो रही हैं, दैट इज़ अ फॉल्ट। आपकी मिस्टेक जो एक दफ़ा हो चुकी है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। After reviewing your mistakes of the second read, we are going to start the third read. Since हमारे पास टाइम कम है तो we are going fast forward. तो अब आपने एक दिन में हाफ बुक की, दूसरे दिन में दूसरा हाफ किया, और इस तरह से आपका एक सब्जेक्ट 2 दिनों में रिवाइज हो गया। उसके बाद आपने उसके 1-2 FLPs कर लिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं दैट्स बेटर। एंड देन इंग्लिश को आप बेशक एक दिन दें, उसमें आप एक ही दिन में रिवाइज करके एक ही दिन में उसके FLPs भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 डेज़ में आपकी थर्ड रीड इजीली कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अब जो बाकी दिन हमारे पास रह गए हैं, जितने भी हैं, वो आप लोगों की टेस्ट डेट पर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। तो इसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम FLPs सॉल्व करें रिविजन के साथ साथ, और PMC के जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं या जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं या पास्ट पेपर्स हैं आप उनको सॉल्व करें। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। तो इस तरह से इन द गिवन टाइम 60 डेज़ में या 2 महीने में आपकी MD-CAT की बेहतरीन तैयारी इंशाल्लाह हो सकती है। अब जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम रिविजन्स कितनी करें, बच्चे आप रिविजन्स जितनी ज़्यादा करें उतनी कम है, बिकॉज आप जितनी दफ़ा एक चीज़ को रिवाइज करते हैं वो उतने अच्छे से आपके ब्रेन में सेटल हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।